हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास थर्ड ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स। इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और सभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते चैप्टर रीड करना। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। अब यहाँ पे एक बच्चा हो सकता है, ठीक है, अब पता नहीं गर्ल है बॉय है। बता रहा है कि जब वो स्कूल से घर वापस आता है तो दो ऐसे लोग हैं जिनके साथ अपनी सभी न्यूज़, जितनी भी बातें पता है वो उनके साथ शेयर करना पसंद है। दे इंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स। और वो जो दो पर्सन है ना, वो इंजॉय भी करते हैं मेरी बातें सुनना। टेल्स मतलब बातें या फिर स्टोरीज। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो है मेरी नानी। शी इज़ ऑलवेज एनेक्सियस टू लिसन टू मी। और वो हमेशा उतावली होती है मेरी बातें सुनने के लिए। शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। और वो मेरा वेट करती रहती है कि कब मैं स्कूल से वापस आती हूँ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स। अब मेरी नानी जो है वो बहुत ओल्ड मतलब कि बूढ़ी हो गई है और उन्हें बैक पेन भी है। बैक पेन मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कमर दर्द है। शी कैनॉट सी और हियर वेल। और वो अच्छे से देख भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स अ न्यूज़पेपर अलाउड टू हर। हर सुबह जो क्या होता है कि पापा नानी के लिए न्यूज़पेपर रीड करते। शी डज द रेस्ट ऑफ अ वर्क हरसेल्फ। और फिर न्यूज़पेपर रीड करना ये सिर्फ पापा कर देते, बाकी की जो काम है ना वो मेरी नानी खुद करती है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट। और अगर कोई ट्राई करता है नानी की हेल्प करना तो वो अपसेट, नाराज़ हो जाती है। दो शी कैनॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल। अब यहाँ पे देखो क्या बताया हमें कि नानी को दिखता नहीं है, है ना। पहले ही बताया था कि नानी देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, मतलब अच्छे से नहीं सुन सकती। अब वो सुन नहीं सकती है लेकिन उन्हें ना वेजिटेबल कट करना बहुत पसंद है। शी सेज, वो कहती है, दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। नानी का कहना है कि आजकल के बच्चों को वेजिटेबल्स कैसे कट करना है ये नहीं पता। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। फर्स्ट पर्सन कौन थी? नानी। सेकेंड पर्सन है रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। रवि भैया हमारे साथ ही रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं इन्हें रवि भैया बुलाती हूँ और रवि भैया मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बुलाते हैं। आई डो नॉट नो वॉट आर रिलेशनशिप इज़। मुझे नहीं पता हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है, बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर। लेकिन रवि भैया सच में बहुत ही लविंग प्यारे ब्रदर है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन। वो हमेशा रेडी रहते हैं मेरे सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। शी नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर। और वो कभी नहीं कहते कि मैं इसका आंसर तुम्हें फिर कभी दूंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट। और उस कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो रवि भैया की बहुत रिस्पेक्ट करते, बहुत इज्जत देते उन्हें। अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम। और उनमें से कुछ बच्चे तो घर आते रवि भैया से पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज। रवि भैया को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और प्लेज में, गेम्स में पार्टिसिपेट करना पसंद है। ही इंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विद देम। रवि भैया को अपने फ्रेंड के साथ चैटिंग करना पसंद है और उनके साथ बाहर जाना भी पसंद है। ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब वो ना इजीली लोगों को हंसा सकते हैं। एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ। और सभी लोग फिर हंसते हैं। भैया कैरीज अ वाइट स्टिक। वाइट स्टिक मतलब स्टिक क्या होती है ना, पता है ना, डंडा, ठीक है। भैया के पास होती है वाइट कलर की स्टिक। व्हेन ही गोज आउट, जब भी वो बाहर जाते, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैनॉट सी। तो अगर कोई रवि भैया को देखता है घर में ऐसे चलते फिरते हुए, घूमते हुए घर के अराउंड, तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि रवि भैया देख नहीं सकते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ। अब यहाँ पे देखो रवि भैया को भी खुद के काम खुद करना ही पसंद है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री। अगेंस्ट हिज विश मतलब उनके ना चाहते हुए भी अगर कोई उनकी हेल्प करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं इस बात से। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट। जब भी रवि भैया को किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो खुद से बोल देते हैं। सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक फ्रॉम हिम एंड रिटन देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन
स्टेप्स। अब देखो यहाँ पे बताया कि भैया के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, भैया के पास से बुक लेके जाते हैं और उन्हें ना रिकॉर्ड करते बोलते, उन बुक्स को टेप करते और फिर भैया क्या करते, रवि भैया लिसन टू द स्टेप, और फिर रवि भैया उन बुक्स को सुनते हैं। कितना अच्छा है ना, वो रीड नहीं कर सकते बट सुन तो सकते हैं। ठीक है। भैया हैज़ मेनी अदर बुक्स टू, द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज रेज्ड पॉइंट्स, ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज डॉट। अब भैया के पास और भी बुक्स है जो बहुत ही थिक होती है और यहाँ पे कुछ ऐसे डॉट्स होते हैं और भैया क्या करते, इन पर फिंगर्स टच करके ना पहचान जाते कि कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है। टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ स्टिक। भैया के साथ मजाक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, कभी कभी उनकी स्टिक की जो प्लेस है वो चेंज कर देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। हाँ, वो नाराज़ हो जाते हैं बट कभी गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। तो जो मतलब चाइल्ड था वो सीमा थी, गर्ल थी। ठीक है। सो सीमा यहाँ पे बताते क्योंकि मैं उनकी तो फेवरेट सिस्टर हूँ। आई हैड हार्डली रिच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मतलब यहाँ पे सीमा बता रही है कि मैं डोर तक ही जाती हूँ या फिर डोर के पास भी नहीं जाती हूँ, थोड़ा दूर ही रहती हूँ, लेकिन भैया बोल देते कि सीमा आज तुम बहुत ही हैप्पी लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेस नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। तो यहाँ पे सीमा बताती है कि भैया सिर्फ मुझे ही नहीं तो फैमिली के सभी मेंबर को रिकॉग्नाइज करते हैं उनके मूवमेंट के साउंड की वजह से। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। और भैया ये भी बता सकते हैं कि मैं हैप्पी हूँ या सैड हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। फिर सीमा क्या करती है, अपनी न्यूज़ भैया के साथ शेयर करती है, बताती है कि फुटबॉल टीम में मेरा सिलेक्शन हो गया। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली। पैटेड मतलब होता है पीठ थपथपाना। तो भैया रवि भैया जो है सीमा की पीठ थपथपाते हैं और लविंगली प्यार से बोलते हैं फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। तो आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते इसके। सीमाज फादर रीड्स अ न्यूज़पेपर। सीमा के फादर क्या करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते अलाउड टू हर नानी। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। लेकिन आप कैसे हेल्प करोगे ओल्ड बूढ़े लोगों को। यहाँ पे आप आंसर लिखोगे आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन रिमेंबरिंग टू टेक हर मेडिसिन। तो मैं अपनी ग्रैंड मदर की हेल्प करूँगी, कैसे, उन्हें याद दिलाऊंगी उनकी मेडिसिन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वॉट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके साथ कौन सी प्रॉब्लम होती है, मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है। ओल्ड एज में ना सभी को होती है। फर्स्ट जो है, जो हमारे बोन से हड्डियाँ है ना, इनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत दर्द होता है। दूसरा ये है कि हियरिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, मतलब सुनाई देता है लेकिन वैसा नहीं, क्लियर सुनाई नहीं देता। और जो आई साइट है, दिखाई देना भी कम हो जाता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है जब लोग ओल्ड एज में चले जाते हैं। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग। रवि भैया जो है बिना देखे इतनी सभी जो चीज़ें हैं वो कैसे समझ जाते हैं। सो इसका आंसर देखो, सैम्पल आंसर देखते हैं। रवि भैया कम्स टू नो सो मेनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही इन जनरल द ब्लाइंड पीपल हैज़ गुड हियरिंग स्किल्स। क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, अंधे लोग जो होते हैं, उनका जो हियरिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छा होता है, सुनकर ही वो पहचान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक। क्या कभी आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, वेन, और अगर पड़ती तो कब। सो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, टू प्लक फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन। गार्डन में लगे पेड़ के अगर हमें फ्रूट्स चाहिए सो हम क्या करेंगे, स्टिक की हेल्प से उन्हें गिराएंगे, है ना। कैन यू थिंक वेन यू मे नीड अ स्टिक। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब हो सकती है। अब देखो यहाँ पे इसके पॉसिबल आंसर। टू क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए। रॉक और माउंटेन, कहाँ कहाँ, ट्री, रॉक और माउंटेन पर क्लाइंब करने के लिए। और वी माइट नीड अ स्टिक। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना, किस चीज़ के लिए हमें स्टिक लग सकती है, अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो इस केस में भी हम स्टिक का यूज़ करते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल
हु कैनॉट सी, जो लोग देख नहीं सकते हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड्स एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। स्टेयर्स मतलब जो जीना होता है वो चढ़ने के लिए, और रोड क्रॉस करने में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब देखते हैं, इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैनॉट सी स्पीक और हियर। क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। डू यू नो एनी सच अ पर्सन, या फिर क्या आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं। हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, और ये भी बताना है कि लोग कैसे उनके कामों में उनकी हेल्प करते। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे नो देयर इज़ नो सच अ पर्सन इन माई फैमिली। अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, सो आप ये जो सैम्पल आंसर यहाँ पे गिवन है ये लिख सकते हो, नो देयर इज़ नो सच अ पर्सन इन माई फैमिली। अगर है तो लिखना कि कौन सा पर्सन है आपकी फैमिली में और आप लोग उनकी कैसे हेल्प करते हो। ठीक हो गया। You read in the story that रवि भैया cannot see but he does all his work on his own. स्टोरी में हमने पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते बट जितने भी उनके काम होते हैं ना वो खुद से करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, और जहाँ से वो स्टडी करते हैं वो बुक उनकी डिफरेंट होती है। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। तो आपको क्या करना है, इस गेम नहीं बोलेंगे, इस बात को समझने के लिए आपको अपनी आंखें क्लोज कर लेनी है और गेम खेलना है। ब्लाइंड फोल्ड जिसका नाम है, क्या करोगे, ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप के किसी एक चाइल्ड को आप ब्लाइंड फोल्ड कर दो। ठीक है, आंखें बंद कर दो। वन बाय वन दी अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली, और फिर क्या होगा, एक एक करके बच्चों को जाना है उसके पास। ठीक है, द चाइल्ड हु इज़ blindfolded has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस पर्सन को आपने ब्लाइंड फोल्ड करके रखा है वो क्या करेगा, एक एक बच्चे को टच करेगा और बताएगा कि कौन सा बच्चा कौन है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को साउंड नहीं करनी है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल दी अदर चिल्ड्रन, ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। तो वन बाय वन सभी को चांस मिलना चाहिए और आपको ऐसे करते करते गेम खेलते जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कि आपको साउंड नहीं करना है ना। डू यू नो वाई, साउंड नहीं करना था जब आप गेम खेलोगे, तो इसका आंसर क्या होगा, साउंड की वजह से क्या होता है, साउंड हेल्प करता है पीपल लोकेट थिंग्स, मतलब पीपल कहाँ है, दैट्स वाई वी शुड नॉट मेक एनी साउंड वाइल प्लेइंग दिस गेम। ठीक हो गया, नेक्स्ट पे आते हैं। डिस्कस एंड टेल, डिस्कस करना है, बताना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग, ये तो आपके लिए है, लेकिन एक सैम्पल आंसर देख लो, जब आप गेम खेलोगे ना उसके बेसिस पर आंसर लिखना। सो यहाँ पे 3 लिखा गया है, आप अपने हिसाब से लिखना कि जब आप गेम खेल रहे थे तो कितने बच्चों ने गेस किया था, रिकॉग्नाइज किया था। सो यहाँ पे सैम्पल आंसर देख लो, 3 ऑफ द चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग। हो सकता है कि आप जो गेम खेल रहे थे उसमें कितने बच्चों ने रिकॉग्नाइज किया था, 4, या फिर हो सकता है कितने थे, 5 थे। सो आप ये नंबर चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया, बाकी तो आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज दी अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। ये भी आपको खुद ही लिखना है कि कितने बच्चों ने रिकॉग्नाइज किया बच्चों को बाय ओनली हियरिंग देम, उनको सुनकर। सो यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, 5, 3, 4 है ना, जितने बच्चों ने किया था, और बाकी आंसर ऐसे लिखना है, ऑफ द चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। ठीक हो गया, ये जो नंबर्स है 5, 3, 2, 4 ये आपको अपने खुद से लिखना है कि आपके गेम में क्या हुआ था। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, दोनों में से ईजी क्या है, रिकॉग्नाइजिंग बाय हियरिंग इज़ ईजियर है ना, टचिंग से भी हियरिंग वाला ईजी लगता है। टच एंड टेल हाउ मेनी टिथ आर देयर इन योर माउथ, अपने माउथ में टच करो और बताओ कि आपके माउथ में कितने टिथ है। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टिथ, और पता करना है कि आपकी क्लास में किस बच्चे को सबसे ज़्यादा टिथ है। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग, टच करके आप कितनी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर सकते हो, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। सो यहाँ पे देखो, मेनी थिंग्स सच एज, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं रिकॉग्नाइज, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वुड, वाटर, क्लॉथ, सॉइल, सैंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना हम टच करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं।
क्लोज योर आइज एंड लिसन व्हाट साउंड्स कैन यू हियर। अपनी आंखें बंद करनी है और सुनना है और बताना है कि आपने कौन सी आवाज़ें सुनी। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव। और जब वो मूव करते हैं तो कौन सा साउंड आपने या ध्यान में रखा कि ऐसा साउंड इसके मुंह से आता है। मुंह मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। क्या सिर्फ स्मेल लेने से आप बता सकते हो, गेस कर सकते हो कि आपके पास कौन है। यस, समटाइम्स आई कैन गेस इफ़ समवन इज़ क्लोज टू मी। मतलब होता है किसी की, मतलब होती है एक पर्टिकुलर स्मेल जिसकी वजह से समझ में आता है कि ये पर्सन है, ठीक है। देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैनॉट सी। एक स्पेशल वे है जिससे क्या होता है, जो लोग देख नहीं सकते ना वो रीड कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, जिसे ब्रेल बोलते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ thick paper by making a row of raised points, that is dots, with a pointed tool. Braille is read by running the fingers on the raised dots. मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना ऐसे डॉट्स होते हैं, ठीक है। और ये डॉट्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड टूल होता है यहाँ पे, तो इन पर फिंगर टच करने से समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में क्या है। और यहाँ पे ना ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए रहते हैं। आगे देखेंगे हम ब्रेल के बारे में। Let us see whether it is difficult or easy to recognize a shape without seeing it. ये आपके लिए इसमें करना क्या है, let us see whether it is difficult or easy। डिफ़िकल्ट है या ईजी है रिकॉग्नाइज करना किसी शेप को बिना देखे। टेक अ शीट ऑफ सैंड पेपर। आपको क्या करना है, एक सैंड पेपर लेना है। मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक वुल और थिक थ्रेड ऑन इट। आपको शेप बनाना है वुल का, ठीक है, थिक थ्रेड्स या फिर थिक थ्रेड का। Ask your friend to close his or her eyes and identify the shape by running his or her finger on the sheet. Ask your friend was it easy or difficult। और फिर आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलना है। उनके फिंगर्स अलाउ कर सकते हो आप कि वो शीट को टच करें और टच करके बताएं। और ये भी बताना है फ्रेंड को, मतलब फ्रेंड बताएगा आपको कि ये काम जो है ईजी है या डिफ़िकल्ट है। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। अपने फ्रेंड को भी बोलो सिमिलर वे में वो भी ऐसा करें। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर। अब आपकी बारी है, आप भी फिंगर से टच करके आइडेंटिफाई करोगे। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर। एक थिक पीस ऑफ पेपर आपको लेना है। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और अ नीडल। नीडल और कंपास की हेल्प से थिक आउटलाइन बनानी है। मेक डॉट्स एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। और छोटे छोटे डिस्टेंस पर आपको डॉट्स बना लेने। On the outline draw you can see that the paper is raised on the other side। तो आपको क्या लगेगा कि देखो ये ऐसा पेपर है, निडल या फिर कंपास की हेल्प से आप ऐसे 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 डॉट बनाओगे तो दूसरी साइड से जब आप चेक करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये पेपर जो है उस साइड थोड़ा सा पुश हुआ है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज एंड फिल विद द फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। अब अपने फ्रेंड को देना है वो पेपर दूसरे साइड से और वो टच करके बताएगा कि आपने क्या लिखा है। इजंट इट डिफ़िकल्ट, क्या ये डिफ़िकल्ट है। थिंक, सोचो अबाउट हाउ पीपल हु कैन नॉट सी आर एबल टू रीड। सोचो कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे रीड करते होंगे। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलो ब्रेल के बारे में जानते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रेड स्पेशल टाइप ऑफ बुक। ये हमने देखा कि रवि भैया एक स्पेशल टाइप की बुक में से रीड करते। हाउ वर दिस बुक्स मेड। तो हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो बुक्स है वो कैसे बनी हुई होती है। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक। और किसके माइंड में ये पहले थॉट आया कि ऐसी बुक बनाना चाहिए। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। चलो इस बुक के बारे में फाइंड आउट करते। देखो बुक में ना कुछ इस टाइप का होता है, थिक सा पेपर होता है और 6 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इनमें देखो होता क्या है कि जो फर्स्ट है यहाँ पर अगर ऐसा एक होता है टूल लगा हुआ, सो अगर फिंगर से टच करेंगे तो ये समझ में आएगा ना यहाँ पर है, तो वो समझ जाते कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसे 2 दिखते हैं, ठीक है, एक के नीचे एक, सो वो समझ जाते कि यहाँ पे बी लिखा है। और हॉरिजॉन्टल में ऐसे 2 है, सो समझ जाते कि सी है, ठीक है। ऐसे में है तो डी और ऐसा है तो ई। तो उन्हें ना इनकी प्रैक्टिस होती है, इसे बोलते हैं ब्रेल, द ब्रेल स्क्रिप्ट। देखते इसके बारे में। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। कहाँ से बिलोंग करती है,
फ्रांसिस्को वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old, जब वो 3 साल के थे, ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, जब वो 3 साल के थे वो अपने फादर के टूल्स के साथ खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज, लेकिन क्या होता है अचानक से एक पॉइंटेड टूल उनकी आंखों में हर्ट कर देता है। ही लॉस्ट हिज आई साइट, जिसकी वजह से उन्हें दिखता नहीं है फिर। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़, लेकिन पढ़ाई में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। ही डिड नॉट गिव अप, वो गिव अप नहीं करना चाहते। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट, वो बार बार है ना इसी के बारे में सोचते रहते कि वो कैसे रीड एंड राइट करना सीखे। फाइनली ही फाउंड अ वे, और फिर क्या होता है एक तरीका उनको दिखाई देता है, रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग, कैसे रीड करना है, टच और फील करके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज अ ब्रेल स्क्रिप्ट, और फिर इस तरीके को किस नाम से जाना जाता है, ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से। इन दिस टाइप ऑफ स्क्रिप्ट रो ऑफ रेज डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर, एक थिक पेपर पे डॉट यहाँ पे ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस डॉट्स आर रेज्ड दे कैन बी रेड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन देम, क्योंकि ये रेज्ड होते ऊपर उठे हुए डॉट्स होते हैं ना, सो फिंगर वहाँ पे रन करके हम पता कर सकते हैं कितने डॉट्स है। अगर एक डॉट यहाँ पर बना हुआ है बाकी के ऐसे ही है, सो ये होता है ए, ऐसा उसका मीनिंग होता है ना। द स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, कितने पॉइंट्स पर बेस्ड है, 6 पॉइंट पर, मतलब हमेशा कितने पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, इतने ही पॉइंट्स होते हैं हर एक अल्फ़ाबेट के लिए, ठीक हो गया। The Braille script has undergone many changes these days, लेकिन आजकल बहुत सारे चेंजेस आ गए ब्रेल स्क्रिप्ट में। This has made reading and writing simpler, जिससे क्या हो रहा है कि रीडिंग और राइटिंग सिंपलर होती जा रही है ब्लाइंड लोगों के लिए। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग दी कंप्यूटर, कंप्यूटर की हेल्प से भी किया जा रहा है, ठीक है, ब्रेल की इसमें डेवलपमेंट। सो ऐसा था हमारा ये 13 चैप्टर, इसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।